आजकल के टाइम में जहाँ बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ आती हैं एंड आने के बाद उनका नामो-निशान भी नहीं मिलता कि कब आई थी और कब चली गई। उसी बीच में एक ऐसी मूवी रिलीज़ हुई जिसने ना ऑडियंस के बीच में सिर्फ अपना हाइप क्रिएट किया बल्कि बहुत सी मूवीज़ को पछाड़ भी दिया। हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज अंशु एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो के साथ एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बैडएस रवि कुमार मूवी के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट जो है ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले आदि पुरुष के साथ हो चुका था। एंड अब आदि पुरुष को आए हुए भी कितना टाइम हो गया, लोग उसे भूल भी गए, क्रिटिसाइज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। इतने टाइम के वेट के बाद फाइनली ये मास्टरपीस मूवी हमें थिएटर में एक्सपीरियंस करने को मिली। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके की बढ़िया इसमें क्रिएटिविटी की गई होगी, कितनी ज़्यादा मेहनत इस मूवी में की गई होगी। चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी में फीचर हो रहे हैं हिमेश रेशमिया, जो कि एक जाने माने सिंगर एंड एक्टर भी हैं। इन्हीं के ऑल अराउंड ये मूवी है, जिसको इस मूवी को उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया है एंड सॉन्ग का जिम्मा भी अपने ही कंधों पे ले रखा है। हमारे मल्टी टैलेंटेड एक्टर की ये आइकॉनिक मूवी किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि अगर आप में से ज्यादातर लोगों को पता हो तो 11 साल पहले आई थिंक एक मूवी आई थी एक्सपोज नाम से, जो कि हिमेश रेशमिया की थी। उसमें इनके कैरेक्टर का नाम था रवि कुमार। उसी वहाँ से एक यूनिवर्स शुरू हुआ अगर इस मूवी की माने तो ये दी एक्सपोज यूनिवर्स की सेकेंड मूवी है बैडएस रवि कुमार। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि इस मूवी को जानने के लिए हमें वो पहले वाली मूवी देखने की ज़रूरत है ताकि हम कनेक्शन बना सकें या फिर कैरेक्टर सिमिलर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों मूवी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके की सिमिलैरिटी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है सिवाय नाम के, रवि कुमार और उनके फेस के। इन दोनों चीज के अलावा दोनों मूवी में कोई कनेक्शन नहीं है। एंड वैसे तो मूवी का सर पैर ही नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की इस मूवी को शुरू होने से पहले ही मेकर्स ने हमें डिस्क्लेमर दे दिया था ट्रेलर के टाइम पे भी कि इसमें लॉजिक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको किसी मूवी का सीन देख के लगता है कि भाई ऐसे थोड़े ना होता है, तो मेकर्स भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। जहाँ हम लोग इस मूवी का बैठ के मजाक उड़ाते रहे, इसको क्रिटिसाइज करते रहे, इसके ऊपर लेम जोक मारते रहे, वहीं 20 करोड़ की बजट में बनी ये मूवी अपने रिलीज होने से पहले ही जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो ऑलरेडी रिकवर कर चुकी थी। 16 करोड़ आई थिंक म्यूजिक के राइट्स बेच के एंड उसके अलावा जो 4 करोड़ है वो सब्सिडी एंड ऑल से। अब जो बैठ के रिलीज होने के बाद जो भी उनका रेवेन्यू वगैरह बनता है वो सिर्फ उनके प्रॉफिट में कैलकुलेट होगा। तो आप देख सकते हैं 100% ऑलरेडी जो है ये अपना रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर चुकी है। कितनी ज़्यादा दिमाग लगाया गया है इस मूवी में। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये मूवी उन गिनी चुनी मूवीज़ में से है जहाँ मेकर्स ने जो बोला है वो 100% करके दिखाया है। जैसा कि मेकर्स ने बोला था कि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, तो हमें ऑल ओवर द मूवी को देखने को मिला भी नहीं है। जिस तरीके से नो ब्रेन नो टेंशन, इसी तरीके से नो लॉजिक नो क्रिटिसिज्म। जब उन्होंने कुछ क्लेम किया ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो आप क्रिटिसाइज करेंगे भी तो आखिर किस चीज़ को करेंगे। एंड आप अग्री करें या ना करें, दिल का ताजमहल सॉन्ग जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। डोंट हेट मी फॉर दैट। मूवी को सही में इतना ज़्यादा इलॉजिकल, बिना सर पैर के एंड क्रिंज बनाया गया है कि जिस तरीके से जहर जहर को काटता है उस तरीके से मूवी इतनी ज़्यादा बेकार है कि एक्चुअली में जब आप पूरी मूवी देखते हैं तो वो आपको अच्छी लगने लगती है। ऑडियंस जो है वो थिएटर्स में बैठ के लिटरली सीन्स को एंजॉय कर रही होती है और उसके ऊपर हंस रही होती है। जो चीज़ करने में जो कॉमेडी मूवीज़ आती हैं थिएटर्स में वो नाकामयाब रहती हैं बहुत बार, बट ये मूवी ने वो कर। एंड ऑल्सो हमें ऐसा भी लग रहा है कि हिमेश रेशमिया ने अपनी अभी तक की जितना भी उनका लाइफ स्पैन है उसका सारा एक्सपीरियंस एंड इमोशन इसी मूवी में डाल दिया है। लास्ट में आपको देशभक्ति देखने को मिल जाएगी, रोमांस देखने को मिल जाएगा, प्लॉट देखने को मिल जाएगा, एक्शन देखने को मिल जाएगा, केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, रिवेंज देखने को मिल जाएगा। लाइक एक मूवी में आप जितने भी सोच सकते हैं ना कि ये सारे फीचर्स एंड कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो सारा उठा के इन्होंने एक ही मूवी में डाल दिया, जैसे कि इसके बाद इन्हें अब कोई मूवी बनाने को मिलने ही नहीं वाली। और डायलॉग्स की तो हम क्या ही बात करें, लाइक जो मीमर्स वगैरह है उनके लिए 2-3 साल का तो कंटेंट आराम से तैयार हो चुका है यहाँ पे। एंड मूवी की अगर हम डायलॉग्स की सिर्फ बात करें तो उसके ऊपर अलग से एक किताब लिखी जा सकती है। मूवी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑल ओवर सिनेरियो क्रिएट होता है वो माइक्रो रील की वजह से, जिसमें इंडिया के कुछ टॉप सीक्रेट है और उसको बचाना होता है। उसको भी एक जगह चोरी नहीं होता, एक चोरी करता है दूसरे के पास, दूसरा चोरी करता है तीसरे के बाद, चोरी हो के फिर वो एक जगह जाती है। उसके बीच में एक नेकलेस आता है जिसके बाद उस नेकलेस पे लड़ाई होती है, उस नेकलेस को पाने के लिए जंग होती है।
सब में जंग ही हो रही होती है ऑल ओवर द मूवी। इसके अलावा आपको एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है, जहाँ हिमेश लव करते हैं एक लड़की को और वो लड़की की सिस्टर लव करती है हिमेश को, बट हिमेश उन्हें पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको वो लव ट्रायंगल वाला भी सीन मूवी में देखने को मिलने वाला है। तो इसके अलावा आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुल मिला के मूवी में 8-10 गाने हैं, जिसमें से एक सॉन्ग ऐसा है जो 20 मिनट का है, उस एक सॉन्ग के अंदर 6 सॉन्ग हैं जो एक के बाद एक कतार में चलते चले जाते हैं। तो आधी से ज्यादा मूवी आपकी जो है वो सॉन्ग्स में ही खत्म हो जाती है। मूवी इतनी ज्यादा फास्ट एंड सॉन्ग्स के बीच में गुजरती है कि आपके दिमाग को टाइम ही नहीं मिलेगा प्रोसेस करने का कि आखिरकार चल क्या रहा है, और जब चीजें प्रोसेस ही नहीं आई होंगी तो आप किसी कंक्लूजन पे भी कैसे आ सकते हैं। एंड प्रभु देवा एज ओमान, उनको भी पता था कि उनको इन मूवी में कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने फुल ओवर जितना भी फालतू की चीजें करनी थी, लाइक हंसी मजाक एंड ऑल। एंड प्रभु देवा एज ओमान जो इस मूवी में उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, उनको भी पता था कि उस मूवी ज्यादा ही नहीं मेहनत करने की मूवी में है नहीं जरूरत, तो उन्होंने भी फुल ओवर मजे में अपना कैरेक्टर प्ले किया है। जहाँ हिमेश एज पुलिस ऑफिसर जो थोड़े से सटके हुए भी हैं, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। एंड सनी लियोन जो हर सॉन्ग में आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी यहाँ पे है, तो लॉन्डो के लिए तो वहाँ पे लॉटरी लगी जाती। पर अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक ये मूवी का जो कलेक्शन है ऑलमोस्ट 1,85 लाख का हो चुका है, जितना कि किसी मूवीज का तो पूरा उनके लाइफ का भी कलेक्शन इतना नहीं होता है जितना इसने एक दिन में ऑलरेडी कमा लिया है। सो अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, बस सीन्स के ऊपर हंसना चाहते हैं, इलॉजिकल बिना सर पैर की मूवी देखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसे एंजॉय कर सकते हैं। एंड लव और हेट बट यू कांट इग्नोर दिस मूवी एज वेल। एंड मेकर्स ने जो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता है, उन्हें एक्चुअली में नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने मूवी के स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर लिया है कि हम लॉजिक नहीं डाल रहे हैं, हम बस फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। बस उन फालतू की चीज़ों में भी कुछ तो 1-8% उन्हें कंटेंट डालना था, जो कि नहीं देखने को मिला है। तो वैसे तो उम्मीद भी नहीं थी इस मूवी से, तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। बट या इफ़ यू वांट यू कैन एंजॉय इट इन द थिएटर्स एज वेल। मैं तो इस मूवी को एक और बार देख सकती हूँ, अगर मुझे कोई फ्री में दिखाए तो। मैं दोबारा पैसे नहीं देना चाहती इस मूवी को देखने के लिए। आपको कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।